दोस्तों, आज हम बात करते हैं वेदांगों की। वेदांग से पहले हम जानते हैं कि वेद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों के प्रतिपादक हैं। ये वेद भी अंगों के द्वारा ही व्याख्यात होते हैं। अतः वेदांगों का अतिशय महत्व है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में अंगों का महत्व है, उसी प्रकार से वेदों में वेदांगों का अति महत्व है। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो सबसे पहले मित्रों हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा क्या है जिससे हम सब शिक्षित होते हैं? कहते हैं वेदों के प्राणभूत वेदांगों में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान है। शिक्षा का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ करते हुए वेद भाष्यकार शायर ने कहा है कि स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदेश्यते सा शिक्षा, अर्थात जिनके द्वारा हमें वैदिक मंत्रों का शुद्धाति शुद्ध ज्ञान होता है, उन्हें शिक्षा नाम से जाना जाता है। इस वेद रूपी पुरुष को घ्राण बताया गया है। कहते हैं शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, अर्थात जिस प्रकार हम समस्त अंगों की यथा स्थिति के बिना कोई भी व्यक्ति चमत्कार पूर्ण स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार से वेदांगों में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। अब हम चलते हैं मित्रों कल्प की तरफ। दूसरा है वेदांगों में दूसरा अंग है कल्प। कल्प क्या है कि विपुल वेदांग साहित्य में कल्प का दूसरा स्थान है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य में, ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है, तो ऋग्वेद के प्रातिशाख्य में कल्प के विषय में कहा गया है कल्पो वेद विहिता नाम कर्मानुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम, अर्थात कल्प वेद प्रतिपादित कर्मों का भली भांति विचार प्रस्तुत करने वाला शास्त्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन ग्रंथों में यज्ञ के प्रयोगों की कल्पना या समर्थन किया जाए, उन्हें कल्प नाम से जाना जाता है। कल्पयन्ते समर्थयन्ते यज्ञ यागादि प्रयोगा यत्र इति कल्पः। इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यज्ञ यागादि विधानों का, विवाह उपनयन आदि कर्मों का महत्वपूर्ण प्रतिपादन जिन ग्रंथों में किया जाता है, वह कल्प नाम से जाना जाता है। अब वेदांगों में तीसरा है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह वेदांग है जो पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय का उपदेश दे करके पदों के स्वरूप का परिचय कराता है। व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। इसे वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। चत्वारि श्रृंगा तयो अस्य पाद्वा द्वे शीर्षे सप्तहस्तादौ अस्य दित्रा वृद्धो रोवरीति महोदेवो मर्त्वा आदिदेश। ऐसा ऋग्वेद में वर्णित है। आचार्य कात्यायन ने व्याकरण शास्त्र के महत्व को दर्शाते हुए इस प्रकार कहा है रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम, अर्थात रक्षा, ऊह, आगम, लघु और संदेह, इन 5 प्रयोजनों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार व्याकरणों में एंड व्याकरण सबसे सर्वप्राचीन सिद्ध होता है। महर्षि शाकटायन ने अपने ग्रंथ ऋक्तंत्र में लिखा है व्याकरण शास्त्र का कथन सर्वप्रथम ब्रह्मा ने बृहस्पति से किया, बृहस्पति ने इंद्र से किया और इंद्र ने भारद्वाज से किया, भारद्वाज ने ऋषियों से किया, ऋषियों ने महर्षियों से किया और महर्षियों ने ब्राह्मणों से व्याकरण शास्त्र का कथन किया। इस प्रकार प्राचीन काल में एंड व्याकरण की सत्ता हमें सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। अब अगला वेदांग है निरुक्त। निरुक्त क्या है? निरुक्त निघंटु के ऊपर लिखी गई एक टीका है जिसका कार्य है वैदिक पदों की निरुक्ति बतलाना।
वैदिक पदों की निरुक्ति को बतलाना। वर्तमान समय में एकमात्र निघंटु उपलब्ध होता है, इसी ऊपर महर्षि व्यास रचित निरुक्त पाया जाता है। इसी में हम कह सकते हैं कि शांति पर्व के अनुसार निघंटु के प्रणेता प्रजापति काश्यप हैं, जबकि कुछ लोग निरुक्तकार व्यास को ही निघंटु का कर्ता मानते हैं। वर्तमान में निघंटु पर जो व्याख्या ग्रंथ उपलब्ध होता है, उसके कर्ता का नाम आचार्य बलदेव उपाध्याय ने देवराज यज्वा को माना है। निघंटु में कुल 5 अध्याय हैं, जिनमें प्रारंभिक 3 अध्यायों को नयघंटु का, चौथे को नैगम कांड और 5वें अध्याय को दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। अब अगला है छंद। छंद क्या है? छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद वेदांग को वेद पुरुष के पैर के रूप में स्वीकार किया गया है। चूंकि वेद छंदोमयी वाणी है,